मौलवियों को इनकी औकात दिखाई मेरे अल्लाह ने। ये सारे पीटीआई की एक औरत को तोड़ने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को जोर लगाना पड़ता था। यास्मीन राशिद आज भी नहीं टूटी, और ये मौलवी थोक के हिसाब से इकट्ठे हो गए, आ गए, सिर्फ थोड़ा सा इनको वो वजीफा मिल गया, थोड़ा सा हल्का सा इनको डंडा दिया, सारे लाइन में लग के कह रहे जी साड़ा कोई तलक नहीं। और हम देखिए ये मकाफाते अमल है। पीटीआई को भी वही लोग मार रहे थे, तहरीके लब्बैक को भी वही लोग मार रहे हैं। पीटीआई ने बर्दाश्त किया, तहरीके लब्बैक से नहीं हुआ, सादी सी बात है, लेकिन मारने वाले हाथ वही है। पाकिस्तानियों को कम से कम ये समझ आनी चाहिए कि ये एक एक करके सबको मारेंगे, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। जब किसी के पास ताकत होती है ना या इक़्तिदार होता है, तो वो ये चाहता है कि वो अल्टीमेट हो, वो कभी भी उसके अंदर शराकत नहीं चाहता। तो एक एक करके ये सबको दबा लेंगे, और ये मैं और आप होता हुआ देखेंगे। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नाज़रीन इस वक्त नफरत का एक बीज बोया जा रहा है जो इंतहाई खतरनाक है। 20 दिन हो गए लगभग, और ये वहीद मुराद है सहाफ़ी, उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। 20 दिन हो गए, कुछ 400 के करीब ट्रक खड़े हुए हैं वहां पे, उनमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और अफगान शहरी हैं, जिन्हें जबरदस्ती इकट्ठा करके ट्रकों में ठूंस कर पहुंचाया गया कि इनको अफगानिस्तान भेजना है, और 20 दिन से रास्ते भी बंद किए हुए हैं। अब वो बेचारे ट्रकों के अंदर फंसे हुए हैं। अब 400 ट्रकों में इंसान भरे हुए हैं, कोई जानवर नहीं है। जानवर भी इतनी देर में फेडअप हो जाता है, यानी फारिग हो जाता है जानवर भी। और आपने 400 ट्रकों में इंसान भर के वहां पे खड़े किए हुए हैं, उनमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, वो बेचारे खाएं